हेलो एंड वेलकम गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा टॉपिक चल रहा है हृदय एवं ब्लड सर्कुलेशन, यानी रक्त जो परिसंचरण है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारा जो वीडियो थर्ड था उसका जो फर्स्ट पार्ट था जो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया था। दोस्तों, आज हमारा जो थर्ड जो चैप्टर है, तो थर्ड जो टॉपिक है उसका सेकंड जो पार्ट है वो है हृदय की संरचना, हार्ट अटैक एवं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये तीन चीज़ें हमारे यहाँ टॉपिक में रहेगी। इसके बाद अपन जो डिजीज़ है, रोग है, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि हृदय और रक्त से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो से एंड तक जरूर बने रहना, और अगर प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हृदय की संरचना। हृदय है, उसकी संरचना किस प्रकार होती है, उसमें किस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध रक्त है उसका सर्कुलेशन होता है, शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, ये बात तो आपको पता होगी। जिसमें CO2 अगर मिली हुई है, घुली हुई है, तो उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, और जिसमें O2 साथ में सर्कुलेशन हो रही है तो उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त है वो अलग अलग जो नलिकाएं उनमें बहता है। इसके अलावा जो मानव है, ह्यूमन बींग है, हृदय है, उसमें चार वेशमी यानी चार कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य, स्तनधारी और पक्षी है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य, स्तनधारी और पक्षी, इनमें ना हृदय उनमें चार कोष्ठ पाए जाती हैं। ठीक है, उसे आलिंद और नीले कहते हैं। अब देखते हैं, ये हमारे आपके सामने स्क्रीन पर जो ह्यूमन हार्ट है उसकी एक स्ट्रक्चर दी हुई है नॉर्मली। इसमें देखिए, यहाँ से यह महाधमनी दी हुई है, महाधमनी से ये ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ आगे है पाल्मोनरी शिरा, उसमें से ब्लड एंटर कर रहा है। ठीक है, और जो हमारे राइट साइड है वो है द्विवलनी कपाट होता है, यानी हार्ट का जो ऊपर और नीचे का वो भाग होता है उसमें कपाट पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोरोनरी सल्कस खांच, हार्ट है उसके बीच में एक खांच पाई जाती है जिसे कोरोनरी सल्कस खांच कहा जाता है। ठीक है, और अपन लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ अगर शिरा है, अगर शिरा से ब्लड है वो एंटर कर रहा है। पाल्मोनरी धमनी है, उससे ब्लड है वो बाहर एग्जिट हो रहा है। ठीक है, कोरोनरी साइकस है, उसमें ब्लड एंटर कर रहा है। और त्रिवलनी कपाट है, यानी इस साइड है वो त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, और इस साइड क्या है, द्विवलनी कपाट पाया जाता है। चलो आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मानव हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसे मिडलस स्पेस कहते हैं, जो बाएं तरफ झुका हुआ होता है। यानी पहले ये बताया कि मानव हृदय है जो हमारी बॉडी है उसमें कहाँ स्थित होता है। तो आपको ये ध्यान में बात रखनी है कि मानव हृदय है वो दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। ठीक है, दोनों फेफड़े हैं हमारे, उनके मध्य जो वक्ष गुहा है उसमें जो मानव हृदय वो स्थित होता है। ठीक है, हृदय के मध्य में कोरोनरी सल्कस खांच पाई जाती है जो हृदय को दाईं और बाएं भाग में विभाजित करती है। ये देखिए, कोरोनरी सल्कस खांच है, ये हार्ट को राइट और लेफ्ट यानी दायां और बायां भाग है उसमें विभाजित करती है, यानी डिवाइड करती है। दायां आलिंद व दायां नीले के मध्य त्रिवलनी कपाट होती है। दायां आलिंद व दायां नीले के मध्य त्रिवलनी कपाट होती है। बायां आलिंद व बायां नीले के मध्य द्विवलनी कपाट पाई जाती है। आगे हम देखते हैं, दायां भाग में अग्रशिरा, पश्चशिरा तथा कोरोनरी साइकस अशुद्ध रक्त को लेकर आते हैं, तथा यहाँ से अशुद्ध रक्त को पाल्मोनरी धमनी फेफड़ों में लेकर जाती है। ठीक है, बायां भाग में शुद्ध रक्त पाल्मोनरी शिरा से लेकर आती है तथा महाधमनी लेकर आगे अंगों में लेकर जाती है। ये बात आपने पिछले जो स्ट्रक्चर थी उसमें भी देखी थी। हृदय की कोशिकाओं को शुद्ध खून की सप्लाई कार्डियम धमनी करती है, तथा हृदय की कोशिकाओं से अशुद्ध खून को लेकर कोरोनरी साइकस आता है। यानी क्या है कि जो कार्डियम धमनी है वो शुद्ध खून की सप्लाई करती है, और हृदय से कोशिकाओं से जो अशुद्ध खून है वो कोरोनरी साइकस है वो लेकर आता है। कोरोनरी साइकस होती है वो अशुद्ध लेकर आती है। क्या आती है? कोरोनरी साइकस है वो अशुद्ध लेकर आती है। ठीक है, आगे देखिए, अगर शिरा पर हार्वेशियम कपाट होती है, अगर शिरा उस पर हार्वेशियम कपाट होती है, पश्च शिरा उस पर यूस्टकेकियम कपाट होती है। ठीक है, कोरोनरी साइकस उसमें थिबेशियम कपाट होती है, और पाल्मोनरी धमनी व शिरा उसमें अर्धचक्राकार कपाट
पाई जाती हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखती है। हृदय के ऊपर झिल्लियों का बना हुआ सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। आपको छोटे अगर क्वेश्चन आ जाए कि हृदय के ऊपर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि पेरिकार्डियम है जो सुरक्षात्मक आवरण है जो हार्ट के ऊपर पाया जाता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, तथा इन झिल्लियों में द्रव्य भरा होता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं, जो बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। अब पेरिकार्डियम क्या है? एक सुरक्षात्मक आवरण है जो झिल्ली के रूप में अपने हार्ट है उसके ऊपर पाया जाता है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं, जो बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। ठीक है, हृदय के बारे में सारी जो डिटेल थी वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे हृदय के रोग। हृदय है उनमें किस प्रकार के रोग आ सकते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक आगे रहेगा इसमें हार्ट अटैक। ठीक है, हृदय के रोग। पहला है ट्रेकिकार्डिया। हृदय की धड़कन 90 से अधिक होना ट्रेकिकार्डिया कहलाता है। नॉर्मली जो हृदय के जो धड़कन होती है उससे ज़्यादा अगर 90 से अगर अधिक अगर हृदय की धड़कन है, अगर कोई व्यक्ति है उसकी हार्ट बीट अगर 90 से अधिक है तो उसे ट्रेकिकार्डिया नामक जो हृदय रोग है वो हो सकता है। ठीक है, ब्रेकिकार्डिया। हृदय की धड़कन है वो 60 से कम हो जाती है तो ब्रेकिकार्डिया कहते हैं। हाइपरटेंशन यानी बीपी अगर 140 से अधिक हो जाती है, नॉर्मली बीपी 120 और 80 का एवरेज रहता है, अगर किसी का बीपी यानी ब्लड प्रेशर है वो 140 से अगर अधिक हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन नामक जो बीमारी है, जो हार्ट डिजीज है, उसके नाम से जाना जाता है। अब है हाइपोटेंशन। पहले था हाइपरटेंशन, अब है हाइपोटेंशन यानी रक्तदाब है वो 60 से कम हो जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया था कि मैं आज हार्ट अटैक और ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में बताऊंगा। तो हार्ट हमारा टॉपिक था, उससे रिलेटेड जो रोग थे, हृदय कहाँ पाया जाता है, कौन सी नलिकाएं हैं जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है, कौन सी है वो अशुद्ध लेकर जाती है या आती है, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। हृदय की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैं वीडियो के एंड में जो हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार होती है, पूरी बॉडी में हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है वो भी मैं एक जो डायग्राम लेकर आऊँगा उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक है हृदय की कोशिकाओं को शुद्ध रक्त की सप्लाई करने वाली कार्डियम धमनी में रुकावट या ब्लॉकेज हो जाने से जब हृदय की कोशिकाओं को आवश्यकता अनुसार शुद्ध खून की सप्लाई नहीं होती है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हृदय की कोशिकाएं तेज दर्द के साथ मरना प्रारंभ कर देती है, जिसे हार्ट कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। कार्डियम धमनी है वो क्या है, शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। ठीक है, कार्डियम धमनी होती है उसमें क्या है कि धीरे धीरे क्या है उसमें ब्लॉकेज आने लग जाता है, उसमें कुछ आवाज पदार्थ है वो क्या है, जो पाइप होती है ना उसके अंदर जो भीतरी दीवार है उसमें धीरे धीरे चिपकने लग जाती है, जिससे इसके जो हार्ट की जो कार्डियम धमनी है ना उसमें क्या है कि धीरे धीरे ब्लॉकेज आने लग जाता है, उसमें रुकावट आ जाता है। रुकावट आ जाने से क्या है कि जो शुद्ध रक्त है उसकी सप्लाई नहीं होगी, शुद्ध रक्त की सप्लाई नहीं होगी तो हृदय वो बार बार पंप करेगा तो अगर आगे प्रेशर आएगा जिससे क्या है कि हृदय है उसमें तेज दर्द होगा। ठीक है, दर्द होने के कारण जो हार्ट की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे मरने लग जाती है तो इसे अपन हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं हाइपोक्सिया वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है, एनोक्सिया वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण होती है, और नेक्रोसिस है वो दर्द के साथ कोशिकाओं का मरना नेक्रोसिस कहलाता है। ठीक है, अब है एंजियोग्राफी। क्या पढ़ रहे हैं अपन, एंजियोग्राफी। उसके बाद अपना जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वही एंजियोग्राफी। कार्डियम धमनी में उपस्थित ब्लॉकेज का पता लगाना एंजियोग्राफी कहलाता है। पहले क्या था, हार्ट अटैक था। हार्ट अटैक में क्या देखा हमने, कार्डियम जो धमनी होती है उसमें रुकावट या ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लॉकेज के कारण अपना जो हृदय की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे मरने लग जाती है। तो उस चीज़ का जो पता लगाते हैं ना, जिस अपने मेथड के द्वारा पता लगाते हैं तो उसे एंजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा तथा स्टेंट की सहायता से कार्डियम धमनी में उपस्थित ब्लॉकेज को हटाना एंजियोप्लास्टी कहलाता है। एक स्टेंट होता है उसमें क्या होता है, नाड़ी को कट करके उसमें स्टेंट को नाड़ी के अंदर डालकर जो कार्डियम धमनी है उससे ब्लॉकेज को धीरे धीरे हटाया जाता है। ये चीज़ आप नॉर्मली यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि जो एंजियोप्लास्टिक होती है उसकी प्रक्रिया क्या है, तो इसमें आपको जनरली आपको बता देगा
किस प्रकार एंजियोप्लास्टी है उसमें ब्लॉकेज को हटाया जाता है। तो वो आप अपन गूगल या क्रोम में जहाँ जो भी आपके पास जो वेबसाइट है उसमें सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि कार्डियम धमनी में उपस्थित ब्लॉकेज 90 से अधिक हो तो ओपन बाई हार्ट सर्जरी की जाती है, जिसे मुख्यतः सेफेनस सीरा का उपयोग किया जाता है। कार्डियम धमनी में क्या है, ब्लॉकेज अगर 90 से अधिक है ना तो उसमें ओपन बाई हार्ट सर्जरी की जाती है। सर्जरी वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है। तो उसमें अपन ओपन बाई हार्ट सर्जरी है वो करते हैं। आपने ये तो देख लिया कि हार्ट अटैक क्या होता है। अब आप ये देखिए कि हार्ट फेल क्या होता है। हृदय के मुख्य पेसमेकर ऐसे नोड का फेल हो जाना ही हार्ट फेल कहलाता है, जिसे बिना दर्द के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे नोड है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ऐसे नोड को हृदय का हृदय कहते हैं। ह्यूमन हार्ट है उसमें 2 टाइप के पेसमेकर होते हैं। ठीक है। जिसमें आपको मैंने बताया था ऐसे नोड हैं वो फेल हो जाता है, इसे हार्ट फेल होना कहा जाता है। उपचार के रूप में कृत्रिम पेसमेकर काम लेते हैं, जिसे लिथियम धातु के बने होते हैं। हार्ट फेल होने पर जो कृत्रिम पेसमेकर काम में लेते हैं उसमें किस धातु का उपयोग करते हैं, तो आपको ये बताना है कि लिथियम जो धातु है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पर आती है, जो लिथियम धातु है उसका यूज करते हैं अपन। अब अपन देखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। भ्रूणावस्था में दोनों आलिंद की दीवार के फोसा आवेलिस छिद्र होता है, यानी दोनों दीवार उनके बीच में एक छिद्र पाया जाता है जो परिपक्व अवस्था के दौरान बंद हो जाता है, जहां हल्का सा खड्डा पाया जाता है जिसे फोरोमेन कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये कुछ बच्चों में बंद न होकर खुला रह जाता है, यानी हार्ट है उसके बीच में एक छिद्र होता है। ठीक है। ये छिद्र ना कई बार जो बच्चा है वो बड़ा होता है तो वो छिद्र कई बार क्या होता है, बंद न होकर खुला रह जाता है, जिससे शुद्ध और अशुद्ध खून वो आपस में मिल जाता है। मिल जाने के कारण बच्चे के शरीर में पूर्ण रूप से शुद्ध खून की सप्लाई नहीं होने से बच्चे का शरीर नीला दिखाई देने लग जाता है। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ब्लू यानी नीला, बेबी सिंड्रोम जो बीमारी है उसमें क्या होता है कि हार्ट के अंदर एक छिद्र होता है। ठीक है। उस खड्डे को क्या कहते हैं, फोरोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोरोमेन। फोरोमेन क्या होता है कि कई बार बच्चा जब बड़ा होता है ना तो फोरोमेन जो छिद्र होता है वो बंद नहीं होता है। इससे कारण क्या है कि हार्ट है उसमें दायां और बायां भाग का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जो बच्चा है उसमें पूर्ण रूप से शुद्ध जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है। इससे बच्चे का शरीर नीला दिखाई देने लगता है। नोट डाल के क्या है, यदि पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो तो ऐसा पानी पीने से भी बच्चे का शरीर नीला दिखाई देता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। एक 2 चीज है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है कि पानी है, पानी में अगर नाइट्रेट की मात्रा अगर अधिक है और वो पानी अगर बच्चा बार बार पी रहा है तो उससे भी उसका शरीर नीला हो जाता है। इसे भी ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद वीडियो से एंड तक बने रहने के लिए। जैसे कि मैंने भी आपको वीडियो में बताया था कि हार्ट है वो हमारी बॉडी में कहाँ स्थित है, वो आपको मैं बताऊंगा। वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा वीडियो ऐड कर दूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोग व डिजीज, मानव रोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। लगभग दोस्तों 100+ जो ह्यूमन डिजीज है वो LDC CET जो फर्स्ट गार्ड एग्जाम है उनमें आते हैं। तो जो रोग है उनके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा मैं घुमा फिरा कर नहीं पढ़ाऊंगा। जो कंटिन्यू नोट्स है, छोटी छोटी जो बातें हैं आपको, वैसे थ्योरिकली नहीं पढ़ाऊंगा कि ऐसे किताबें बुक के बार भरवा दी, ज़्यादा पेज भरवा दी, उनमें कोई सार नहीं है। जो मेन टॉपिक है जो परीक्षा की दृष्टि से आने योग्य है वो मेन बातें मैं आपको करवाऊंगा। धन्यवाद। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या दिल का दौरा पड़ता है तो सर्जन द्वारा उसे किस तरह से ठीक किया जाता है, आइए 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं। जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें ब्लॉकेज हो जाने के कारण ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए आर्टरी में स्टंट डाले जाते हैं। ये स्टंट आर्टरी की ब्लॉकेज के पास ले जाकर इन स्टंट को चौड़ा करके ब्लॉकेज खोल दी जाती है। ब्लॉकेज खुलने के बाद हार्ट को ब्लड सप्लाई फिर से होना शुरू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी